हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज लेकर आए हैं। यदि आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अपना पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जीपीएल एजुकेशन से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ उन्हीं क्वेश्चन को बताते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से रिलेटिव होते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो दिया है 0 से पाई बाई 2, इससे पढ़ते क्या है 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस 10 क्यू एक्स डी एक्स या यही क्वेश्चन रहे 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस काट क्यू एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 4 सिद्ध करना है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे आप लोग ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो दिया है इतना, तो हम मान लेते हैं माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप लोग नीचे क्लास 10 का व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाइए और जो क्वेश्चन आप लोग चाहेंगे वही क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस 10 क्यू एक्स डी एक्स दिया है और हमें पाई बाई 4 सिद्ध करना है। इसको लेकर चलना है पाई बाई 4, इसको लेकर चलना है पाई बाई 4 सिद्ध करना है। तो हम एक को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको लगा लेंगे। तो दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते होंगे, निश्चित समाकलन के लिए एक परगुण 4 से लगाइए परगुण। और हाँ, आपसे बताना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें परगुण 4 अधिकांश लगाया जाता है। परगुण 4 का प्रयोग ज्यादा होता है। आप लोग को परगुण भूल जाता है तो परगुण 4 को आप लोग याद कर लीजिएगा। दिया यदि 0 से ए या फिर dx रहे तो परगुण 4 से क्या हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से ए रहता है, यफ भी रहता है, लेकिन यक्स के जगह पे ए वाला लिख देते हैं ए माइनस यक्स। बस यही काम करते हैं, यक्स के जगह पे ए माइनस ए यहाँ पर है तो ए, बी रहता तो बी, सी रहता तो सी, तो ए माइनस और यक्स यहाँ पे यक्स है तो यक्स घटा देते हैं डीएक्स। बस यही काम करते हैं परगुण 4 से। बस इतना हो गया, बस इतना ही लॉजिक है। अब आई बराबर दिया है आपका, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस इसमें रूट फॉलो कीजिए तो 10 यक्स के जगह पे क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस यक्स और मजूला कोष्ठक में पूरा का क्यू डीएक्स। इतना हो गया। अब इसको हम एक लाइन और बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस 10 90 माइनस थीटा काट थीटा, 10 90 माइनस थीटा काट थीटा, तो काट थीटा और थीटा की जगह क्या है यक्स है तो यक्स और पूरे पावर क्यू है तो यहाँ आ जाएगा क्यू डीएक्स। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 1 एंड और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, क्या हो जाएगा 2i, क्या हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस 10 क्यू एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस क्या काट क्यू एक्स डीएक्स। इतना हो गया। अब हमें क्या मिला इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 दोनों है तो दोनों कॉमन कर लेते हैं। तो पाई बाई 2 कॉमन करेंगे तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर 1/1 प्लस 10 क्यू एक्स और प्लस 1/1 प्लस काट क्यू एक्स डीएक्स। इतना हो गया।
अब हम इसका हर बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हर बराबर कर लेंगे। तो 0 से π/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब हर बराबर करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। यदि आपको हर बराबर नहीं करने आता है तो इस वाले का गुणा इसमें कर देते हैं, इस वाले का गुणा इसमें कर लेते हैं, हर का गुणा हर में। कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, यदि हर बराबर करने नहीं आता है तो आप लोग यही काम कीजिएगा। 1 + 10 QX बट्टे में कितना? 1 + 10 QX 1 + cot QX dx। इतना हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 cot QX + 10 QX इतना हो गया। और इसका में गुणा करा दीजिए। तो 1 का गुणा इस सब पद में होगा, तो 1 + cot QX प्लस, अब इसका गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, तो 10 QX और प्लस इसका गुणा इसमें होगा, तो 10 QX × cot QX dx। तो अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2, यहाँ पर 2 प्लस क्या? cot QX और प्लस 10 QX को सेम लिख लो। cot QX प्लस 10 QX ऐसे है, जैसे तैसे लिख लो। और 1, अब हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा रहता है, उसका मान 1 रहता है, चाहे घात पर कुछ भी रहे। घात पे यहाँ भी क्यू है, सॉरी घात भी समान है। क्या? घात क्यू है, घात क्यू है, तो आपका घात क्यू है यानी समान है। तो 10x × cot x के पूरे पावर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ क्या बचा? cot QX और 10 QX, तो cot QX + 10 QX dx। अब ये आपका पूरा कट जाएगा। तो आपका फाइनली कितना बचा? 2i बराबर लिखते रहेगा, इतना हो गया। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 और dx बचा, यही बचा। अब dx का इंटीग्रेशन कैसे होता है? तो 2i बराबर के कितना हो जाएगा? x और 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस π/2 माइनस 0, इतना हो गया। अब हम 2i को इधर करेंगे तो π/4 हो जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा आपका? π/4, और 0 है तो वह पूरा 0 ही हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। सेम इसी प्रक्रिया से ये भी क्वेश्चन लगेगा, आप लोग लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग पेपर देकर आइएगा और उसके बाद से देखिएगा हमारे वीडियो को, तब समझ आ जाएगा कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cot x बराबर हमें 0 से करना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। हम उन्हीं क्वेश्चन को बताते हैं जो क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ होता है। तो i बराबर मान लेते हैं, माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cot x, इतना हो गया समीकरण 1। जब भी क्वेश्चन आए तो परगुण 4 का प्रयोग करो। परगुण 4 का प्रयोग ज्यादा होता है निश्चित समाकलन में। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहां पर लिखना पड़ेगा परगुण 4, परगुण 4 से। जब नहीं लिखते हैं तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। इतना मत लिखिएगा परगुण 4 से, जो नियम अभी को बताए हैं कहां से कैसे होता है वो भी लिखना पड़ेगा। तो log cot π/2 माइनस x dx, इतना हो गया। तो i बराबर कितना हो जाएगा? 0 से π/2 log
log काट 90 माइनस थीटा 10 यक्स dx। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने पर इक्वेशन यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 दोनों में कॉमन कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा log काट x प्लस log 10x और पूरे साथ dx इतना हो गया। अब हम एक सूत्र जानते हैं, वह सूत्र क्या है? क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, log m इंटू n रहे तो उसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इस रूप में है, इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log काट x इंटू 10x dx। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 10 इंटू काट 10 थीटा इंटू काट थीटा बराबर होता है 1। तो सेम उसी प्रकार से तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log इसका मान क्या हो जाएगा 1 dx। और log x का मान जानते हैं, क्योंकि log 1 का मान जानते हैं क्या होता है 0 होता है। log 1 का मान 0 होता है। तो सेम उसी प्रक्रिया से 2i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 dx। अब किसी अचर पद का अवकलन कराते हैं तो c मिलता है। तो यहाँ पर c यानी कि निश्चित समाकलन है, तो निश्चित समाकलन में c नहीं जोड़ते हैं। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप इसकी अनुसार ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई पाई दिया है 0 से पाई cos x dx बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से पाई cos qx dx बराबर dx इक्वेशन कितना 1। अब हम इसमें परगुण 4 लगाते हैं। परगुण 4 क्या कहता है, 0 से a रहे, ये आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। 0 से a f x dx रहे तो 0 से a f a माइनस x dx इतना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन पाई cos पाई माइनस x और पूरे के साथ क्या हो जाएगा आपका q dx। तो i बराबर 0 से पाई cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा किस में जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में जाता है ना। cos 180 माइनस थीटा तो द्वितीय में जाता है, तो द्वितीय के लिए cos, लेकिन हाँ 80 रहता है 180 और 360 रहता है, तो सेम चीज cos रहता है तो cos, sin रहता है तो sin, यानी कि 180 रहे तब और 360 रहे तो उसका मान बदलता नहीं है। अर्थात यहाँ पर cos है तो cos, sin रहता है sin, 10 रहता है तो 10 परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है माइनस cos x और पूरे पावर क्यू है तो क्यू dx कितना हो गया। ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2 से जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i और इंटीग्रेशन दिया है 0 से पाई बाई 0 से पाई दिया है तो 0 से पाई हम कॉमन कर ले रहे हैं और क्या लिख रहे हैं cos qx और प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस cos qx dx। अब ये आपका कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका
2i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई 0 dx। तो 2i बराबर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका 0 आएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हमें प्रूव करना था। देखिए छोटा छोटा इक्वेशन है, लेकिन ये 4-4 नंबर में पूछता है, 4 नंबर या 3 नंबर में हर एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी बता रहे हैं। यदि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से अपना और डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन भेजेंगे उसका हम सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। इसके साथ ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम बार बार बोल रहे हैं, जब 0 सिद्ध करना हो या पाई बाई 4 सिद्ध करना हो तो आप लोग परमूल 4 का प्रयोग कीजिए। परमूल 4 इसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मान लेते हैं, माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx, ये आपका समीकरण 1 हो गया। सेम प्रोसेस जैसे जैसे करते जा रहे हैं आप लोग एक ही क्वेश्चन को लगाइए, बार बार लगाएंगे तो अभ्यास बन जाएगा। हम उन्हीं क्वेश्चन को बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। और हाँ, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर हो गया। अब प्रगुण 4 लगाइए, प्रगुण 4 से हम डायरेक्ट अब बार बार लिखेंगे नहीं, प्रगुण 4 लिख दे रहे हैं। आपको बता दिए कैसे होता है, आप लोग उसको लिखते रहिएगा। तो i बराबर 0 से पाई, 0 से पाई साइन पाई माइनस एक्स और पूरे के साथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू है तो इंटू कास पाई माइनस एक्स और क्या है क्यू है dx, इतना हो गया। तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कास साइन और कोसेक प्लस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा साइन यस स्क्वायर है तो स्क्वायर। और हाँ 180 रहता है तो साइन रहेगा तो साइन, कास रहेगा तो कास, चेंज नहीं होता है, इंटू कास 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय में साइन और कोसेक से प्लस होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं तो निगेटिव होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा कास यक्स और क्यू है तो क्यू dx, ये आपका माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे सेम प्रोसेस, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई इसमें भी है, 0 से पाई इसमें भी है, कामन कर लेते हैं। तो क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यू एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यू एक्स, क्या हो जाएगा dx, इतना हो गया। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये आपका सेम बराबर है, कट के 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को देखे हैं, ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को देखे हैं, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन देखा जाता है प्रोसेस समझने के लिए, यानी कि परिष्टिक करने के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे समझ लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा हुआ है, जो 5वां क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5वें क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। दिया क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स dx बराबर पाई बाई 3 कड़ी में 3 हमें सिद्ध करना है। 3 कड़ी में 3 हमें सिद्ध करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये समझ लीजिए ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल। ये जो 4 क्वेश्चन बताए ये तो प्रोसेस था लगाने के लिए, लेकिन जो ये क्वेश्चन है वह उसी क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन है। जो 4 क्वेश्चन बताए हैं उसी 4
यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से लगा लेंगे। छोटा क्वेश्चन इसलिए बताया जाता है कि आपको अभ्यास हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आने के लिए बड़े ही क्वेश्चन आते हैं तो सीधे बड़े क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए हम छोटे क्वेश्चन को पहले बताएं उसके बाद से बड़े क्वेश्चन को बताएं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस करके मत जाइएगा। हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आ जाता है। तो मान लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स dx। इतना हो गया। मान लेते हैं समीकरण 1, जब भी आए तो मान लेते हैं समीकरण 1 और परगुण 4 से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो पूरे के साथ स्क्वायर कर लीजिए, और बट्टे में 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स। इतना हो गया। परगुण 4 का प्रयोग कर दिए हैं, यहाँ पर π/2 रहता है, π/2 पाई रहेगा, पाई जो भी चीज रहेगा उसी में से एक्स घटा देते हैं। तो आई बराबर 0 से π/2 इतना हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा 75 चतुर्थांश में, तो कास स्क्वायर एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स। इतना हो गया। ये मान लेते dx, समीकरण 2 dx। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 सब में है, कॉमन कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स और जोड़ेंगे तो आपका कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर एक्स, और हर आपका बराबर है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स dx। यहाँ पर देखिएगा एक लाइन गैप किए हैं, आप लोग समझ जाइएगा, हर बराबर कर लिए हैं, डायरेक्ट हर बराबर कर लिए हैं। इतना हो गया। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 अब इसका मान हो जाएगा 1 और 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स dx। इतना हो गया। अब हमें इसका समाकलन पता है, इसका समाकलन पता रहता तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब समाकलन कर देते, लेकिन इसका हमें समाकलन नहीं पता है, तो जब इसका समाकलन नहीं पता है तो हम कैसे क्या करें। यहाँ पर कास है तो क्या करते हैं, कास स्क्वायर से भाग कर देते हैं। क्यों कास स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, यदि कास स्क्वायर से भाग करते हैं तो एक कास यहाँ पर है, एक कास यहाँ पर है, तो एक कास कट जाएगा और साइन अपन कास 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कास स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक, और ऊपर भी सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, अंश और हर में लिखेंगे, अंश व हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा तो 7 नंबर में, इससे कम नहीं पूछेगा। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 कास स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, एक लाइन गैप कर रहे हैं, तो 1 अपान कास स्क्वायर, अंश और हर में कास स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, तो अंश है तो अंश में 1 अपान कास स्क्वायर लिखेंगे ना, कास स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो कास स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेम डायरेक्ट कर देना है, तो सेक स्क्वायर एक्स बटे सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, तो आपका सेक स्क्वायर एक्स और प्लस, अब देखिए यहाँ पर कास एक्स इंटू साइन एक्स है, अब इसमें कास स्क्वायर एक्स भाग करेंगे, एक कास कट जाएगा, तो एक कास बचा, साइन अपन कास क्या हो जाएगा 10x dx। इतना हो गया। अब इसको हम रब कर देते हैं, एक लाइन गैप किए हैं, आपको समझा देंगे कैसे क्या किए हैं। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब हम क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि हम 10 को
क्या, यदि हम 10 को मान लेते हैं तो sec स्क्वायर आ जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पर, माना 10x बराबर कुछ भी मान लीजिए, t मान लीजिए, t 10x बराबर t। यदि 10 का अवकलन करते हैं तो sec स्क्वायर x हमें मिल जाएगा ना। तो 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन करते वक्त यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, इतना हो गया। अब हम sec स्क्वायर dx से जगह पे dt रख सकते हैं। तो और हाँ, एक काम और, आप लोग कभी गलती मत कीजिएगा, जब मानते हैं तो उसका लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। यदि लिमिट नहीं चेंज करते हैं तो लास्ट में t के जगह पे इतना मान रखकर तब लिमिट रखना पड़ेगा। t के जगह पर इतना मान रखकर तब लिमिट रखेंगे। यदि लिमिट नहीं चेंज करते हैं, यदि लिमिट नहीं चेंज करते हैं और उसी तरह लगाते हैं, 0 से π/2 लगाते हैं, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, यदि t के पद में हमारा आंसर आएगा, t के पद में हमारा समाकलन होगा, तो t के पद में जब समाकलन होगा तो t जहां आया रहेगा वहां पर 10x रख कर तब इसका मान रखना पड़ेगा, तब भी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो या तो आप लोग उस तरह कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर हम यदि π/2 x बराबर π/2 रखते हैं, x बराबर π/2 रखते हैं, तो x की जगह पे π/2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 π/2 बराबर t। तो 10 π/2 क्या होता है, अनंत होता है t, इतना हो गया। लिमिट चेंज कर रहे हैं। और यदि x बराबर 0 रखते हैं, यदि x बराबर 0 रखते हैं तो आपका 10 0 अंश बराबर t। तो 10 0 क्या होता है आपका, किसमें होता है, 10 0 मान 0 होता है t, इतना हो गया। अब हम लिमिट चेंज कर दिए, अब लिमिट आपको वहां पर रखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग रख सकते हैं। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से, अब लिखेंगे अनंत, 0 लिए हैं तो 0 आया है, π/2 लिए हैं तो अनंत आया तो अनंत। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, dt 1/, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर sec स्क्वायर x प्लस 10x, sec स्क्वायर x प्लस 10x को यहाँ पर हम t माने हैं तो प्लस t हो गया। और sec स्क्वायर x के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें t माने हैं ना, तो t sec स्क्वायर x बराबर क्या आता है, 1 + 10 स्क्वायर x, तो 1 + 10 स्क्वायर x, इतना हो गया प्लस, समझ आया। sec स्क्वायर x के जगह पे 1 + 10 स्क्वायर x रख दिए हैं। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत 1/, अब t को माने हैं t, सॉरी 10 को माने हैं t, तो क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस t dt, इतना हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करते हैं, इतने पद को हम रब करते हैं। इतना हो गया। अब 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा अनंत, 0 से अनंत 1/, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर था, sec स्क्वायर का मान नहीं रख पाते, इसलिए इसे 1 + 10 स्क्वायर रख दिए हैं। तो 10 स्क्वायर रख दिए हैं, तो अब 10 को माने 80, तो आपका आसानी हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा आपका 1, और 1 का गुणा ऐसा करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर आपका 1 आए और गुणा करने पर 1 आए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाए तो पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक कभी नहीं भूलेगा। जब भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका आ जाए, पूर्ण वर्ग नहीं जानते हैं तो इस वाले पद को आप लोग लिखिए, t है तो t लिखिए, x रहता तो x लिखिए, और बट्टे में यानी कि बाई में 2t है तो t, x रहता तो x, t रहता तो p, q रहता तो q, तो यहाँ पे t है तो t, और पूरे पावर वर्ग, यही आपका सूत्र होता है। मध्य पद बट्टे 2x का पूरे पावर कितना हो जाता है वर्ग, मध्य पद बट्टे में 2x और पूरे पावर होल वर्ग, यही आपका सूत्र है। तो t से t खत्म, 1/4,
1/4। तो 1/4 जोड़ देंगे और 1/4 घटा देंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत 1/t² प्लस t प्लस 1 और प्लस 1/4 जोड़ देंगे और 1/4 घटा देंगे। इतना हो गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत हम इस वाले पद को ले लेंगे अर्थात तो एक लाइन लिखते हैं t² प्लस t प्लस 1/4 और क्या बचा प्लस 1 और माइनस 1/4 बचा dx। आप लोग dt लिख लीजिएगा, dt है तो dt, dx है तो dt। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत। अब इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/1 पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t प्लस 1/2 का होल वर्ग, t प्लस 1/2 का होल वर्ग प्लस यहाँ पर इतना पद बचा है जिसका हर बराबर करेंगे तो 4 - 1/4 तो क्या हो जाएगा 3 बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 3/4। अब हम आप लोग एक सूत्र जानते होंगे क्या 1/1 यक्स का वर्ग क्या होता है, यक्स का वर्ग प्लस a का वर्ग इंटीग्रेशन dx। तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स यक्स अपान a। ये आपका सूत्र होता है समाकलन का। तो हम इसका तुलना इससे करेंगे तो इसका तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पर a है, a का वर्ग है तो a का वर्ग कैसे बना सकते हैं। a का वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर 3/4 था ना, 3/4 आया था तो a का वर्ग बनाने के लिए कड़ी में 3/2 का होल वर्ग कर सकते हैं तो आपका वही जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब समझ गए होंगे कड़ी में 3/2 का होल वर्ग dt। बस dt है तो dt इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं इसी सूत्र पर रखते हैं। तो आपका 2i बराबर 1/a का जवाब पे कड़ी में 3/2 इंटू टेन इनवर्स यक्स की जगह क्या है t प्लस 1/2 और पूरे बट्टे में कड़ी में 3/2 इतना हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसे रब करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको हम रब करते हैं। तो 2i बराबर 1/1 कड़ी में 3/2 है तो कड़ी में 3/2 को जब ऊपर करेंगे यानी कि भाग में गुणा के रूप में बदलेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, कड़ी में 3 नीचे हो जाएगा। और हम चले कहाँ से 0 से अनंत तक, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0 से अनंत तक कितना होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 10 इनवर्स अपर लिमिट क्या है अनंत है तो अनंत प्लस 1/2 और क्या हो जाएगा आपका कड़ी में 3/2 अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट। माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 10 की जगह पर 0 रखेंगे तो t की जगह पर 0 रखेंगे तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 10 इनवर्स कितना हो करते हैं 10 इनवर्स 0 प्लस 1/2 और कड़ी में 3/2 इतना होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i बराबर 2 कड़ी में 3। यदि हम अनंत पद में, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 10 इनवर्स लिख लेते हैं 10 इनवर्स। अब यहाँ पर अनंत है, अनंत में मान लेते हैं अनंत में हम क्या करते हैं 1/2 जोड़ते हैं यानी कि आधा जोड़ते हैं। यदि आपके पास खूब ढेर सारा पैसा हो उसमें से 8 आना या 1 रुपया या 2 रुपया आ जाए तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अनंत है तो अनंत ही रहेगा। क्या अनंत में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अनंत ही होगा। और अनंत में किसी भी पद से भाग करेंगे तो वह आपका अनंत ही आएगा। क्या यदि अनंत में किसी भी पद से भाग करते हैं तो वह अनंत ही आएगा। बस समझा दिए थोड़ा सा। तो
तो 10 क्या हो जाएगा आपका अनंत, 10 अनंत हो गया, और माइनस 10 इनवर्स, 10 इनवर्स। और यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि 1/2 में 0 जोड़ते हैं तो 1/2 ही होगा, और 1/2 ऊपर है, 1/2 हर में 2 है, और इसमें भी हर में 2 है, तो ये आपका कट जाएगा 2 2। थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं कि दिक्कत ना हो। तो 1/√, में कितना होगा, 3 होगा, इतना हो गया। तो 2i बराबर 2√3, और 10 इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 10 इनफाइनाइट का मान पाई2 माइनस। अब इसका अब कणी 1/कणी में 3 किसका होता है, 1/कणी में 3 किसका मान होता है, यहाँ पर 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स में सोचिए, तो 10 इनवर्स 10 किसका होता है, 30 अंश का। 30 अंश का मान 1/कणी में 3 होता है, तो पाई/6 इतना हो गया। अब 10 से खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2√3 पाई/2 माइनस पाई/6। जब इसको हम बराबर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम बोले हैं जब हर बराबर नहीं करने आता तो इसका उल्टा इसमें, इसका उल्टा इसमें, तो 6 कम 6 और 6 में से 2 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा, तो आपका 4 पाई बाई कितना हो जाएगा, 12 इतना हो गया। अब जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, तो आपका फाइनल कितना बचा, यहाँ पर पाई√3 और इंटू 3 इतना बचा, 2i बराबर हमारा इतना बचा है। तो हमें i का मान चाहिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका, i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी 2 बचा हुआ है, तो 2 पाई/2 3√3, और 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, पाई/3√3। देखिए आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिखते हैं, तो i बराबर पाई/3 कणी में 3, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हर साल आपका 7 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसको मिस मत करके जाएगा, जैसे जैसे किए हैं आप लोग वैसे वैसे करते जाइएगा। यहाँ अनंत कैसे हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सब बता दिया। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, चलेगा, लेकिन आपको समझ आ जाए। ठीक है, आज का सेशन एक समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन बताए होंगे आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।